हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इसी यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 7 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 7 अंक में पूछा जाएगा। और यह फिक्स ही होता है कि संस्कृत से एक गद्यांश और एक पद्यांश हर वर्ष पूछा जाएगा और वो भी 7 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। गद्यांश देखिए, यह गद्यांश बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम 2023, 2022 और 2019, 17 और 13 में लगातार पूछा गया है। इसलिए इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना पड़ेगा और कैसे करते हैं। देखिए, 2 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में दिए गए गद्यांश के अर्थ लिखने पर, जबकि 5 अंक इस दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने पर। तो 2 और 5 मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 अंक गद्यांश से मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अंक है। और आज के इस वीडियो में हम इस गद्यांश को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। उसके संदर्भ में लिखेंगे कि वह किस पाठ से लिया गया है, बस इसका ही उल्लेख करना होता है। तो लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। और अनुवाद में आपको इस प्रकार अनुवाद करना है। चलिए मैं आपको इस गद्यांश का एक एक लाइन का मैं आपको अनुवाद कराऊंगा। तो चलिए वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा गद्यांश है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। तो इसका अर्थ हो जाएगा अतीते। अतीते का मतलब हो जाएगा बीते हुए काल में, पुराने काल में या प्राचीन काल में। प्रथम कल्पे, इसका अर्थ हो जाएगा प्रथम कल्प मतलब प्रथम युग में, जना मतलब लोगों, और ये होता है एक भी रूपम मतलब एक विद्वान, और सौभाग्य प्राप्तम मतलब सौभाग्य, सौभाग्यशाली। सौभाग्य प्राप्तम का मतलब होता है सौभाग्यशाली। सर्वकारी पूर्णम, सौ सर्वाकारी पूर्ण मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर गुण संपन्न मतलब सभी गुणों से संपन्न। पुरुषम का मतलब पुरुष, और यह राजा नुकुरवन मतलब राजा बनाया गया। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान को, जो सौभाग्यशाली भी है और जो सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। यहाँ तक अर्थ हो जाएगा। अब इतना का अर्थ हो गया। अब है हमारा कि चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजम कुर्वन्। इसका अर्थ हो जाएगा कि चतुष्पदा, चतुष्पदा का अर्थ होता है पशुओं, मतलब चतुष्पदा अपि मतलब पशुओं ने भी, यहाँ पर सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर, एकम सिंहम राजम कुर्वन् मतलब पक्षियों के समूह, पशुओं के समूह ने इकट्ठा होकर एक शेर को जंगल का क्या बनाया, राजा घोषित किया, राजा बनाया। ततः शकुनीगढ़ मतलब तब शकुनीगढ़ का मतलब पक्षियों के झुंड ने हिमवत प्रदेश एकास्मिन पाषाणे सन्निवत्य मनुष्य राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात शकुनीगण का मतलब पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के एक काश्मीर मतलब एक पसाड़े सन्निहित मतलब एक बड़े चट्टान पर एकत्रित होकर कहे, मतलब इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमाचल प्रदेश के एक एक चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षीगण ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य राजा, मनुष्यों में भी राजा है, प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्यों में भी राजा है और पक्षियों में भी राजा है। अब अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि एक, इसके बाद पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश के एक बड़े चट्टान पर एकत्रित होकर कहा कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अब इतना अर्थ हो गया। अब है कि अराजको वसो नाम न वर्तते।
अब इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। इसका अर्थ हो जाएगा, अब पक्षियों के समूह ने कहा कि मनुष्यों में भी राजा है और पशुओं में भी राजा है, परंतु हमारे बीच कोई पक्षियों में राजा नहीं है, अतः हमारे बीच भी एक राजा रहना चाहिए, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राज स्थाने स्थापित्वः इति उक्तवन्तः। इसका अर्थ हो जाएगा एको मतलब एक को, राजस्थाने मतलब राजा के स्थान पर, स्थापित्व मतलब स्थापित करना चाहिए, इत उक्तवंत मतलब हम सभी में। इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है और हमें भी कोई एक राजा को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते पर परस्परमोलोकयतन एक मुलुकम दृष्टवा अन्य न रोचते इत्यावचन। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि अथ ते परस्परम कलोक्यतन। इसका अर्थ हो जाएगा तब इसके पश्चात क्या, तब इसके पश्चात उन्होंने एक मूलक मतलब एक उल्लू की ओर दृष्टिवा मतलब दृष्टि करते हुए देखते हुए कहा, अन्य न रोचते इत्यावचन मतलब इसके अलावा हमें कोई और नहीं रोचता मतलब और कोई नहीं मुझे पसंद आता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तत्पश्चात उन सबने एक उल्लू की ओर देखते हुए कहा कि हमें यह पसंद है। तो इस पूरे गद्यांश का अर्थ यही हो जाएगा, जो कि मैं आपको एक एक स्टेप कर कर बताया हूं, और आपको यहाँ पर अनुवाद इसका यह हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप संदर्भ सहित अनुवाद याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और तैयार। गद्यांश दूसरा रहा हमारा, अथैक शकुनीय सर्वेशम मध्यादास्य ग्रहणार्थ कृत्वा आश्रवायत। इसका अर्थ हो जाएगा अथैक शकुनीय। अथैक शकुनीय का मतलब हो जाएगा, अथैक मतलब तत्पश्चात मतलब कुछ समय के बाद, शकुनीय का मतलब होता है पक्षियों का समूह, पक्षीगण कह सकते हैं या पक्षी। सर्वेशम मतलब सभी, सर्वेशम मतलब वहां पर उपस्थित सभी, मध्यादास्य गृहार्थ मतलब हो जाएगा कि मध्य में मतलब सभी के मध्य में उपस्थित थे। त्रिकृत्वा का मतलब हो जाएगा कि 3 बार। आश्रवायत का मतलब हो जाएगा कि घोषणा किया और सुनाया, घोषणा किया या सुनाया, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अतएक शकुनीय सर्वेशम मध्यादास्य गृहार्थ त्रिकृत्व अश्रावयत। इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने सबके मध्य उपस्थित होकर 3 बार घोषणा की, मतलब 3 बार पुकारा मतलब 3 बार सुनाया। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने सबके मध्य 3 बार घोषणा की। क्या घोषणा किया? ततः एक काक उत्थाय तिष्ठ तावत। इसका अर्थ हो जाएगा ततः मतलब तब, एक मतलब एक, और ये हो जाएगा काका मतलब कौआ, और ये उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय मतलब उठकर खड़ा होकर, तिष्ठ का मतलब तेजी से, और ये तावत का मतलब बोला। तब एक कौवा उठकर बोला, तिष्ठ मतलब बोला, क्या बोला? तिष्ठ तावत मतलब तिष्ठ का मतलब थोड़ा, तावत का मतलब ठहरो। तत्पश्चात तत्पश्चात सभी पक्षियों का विचार जानने के लिए एक पक्षी सबके मध्य उपस्थित होकर 3 बार घोषणा किया। तब तथा मतलब तब एक कौवा उठकर बोला, तिष्ठ तावत मतलब तिष्ठ का मतलब थोड़ा, तावत का मतलब ठहरो, मतलब थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन राज्य अभिषेक काले एवं रूपम मुखम। इसका अर्थ हो जाएगा कि अस्य मतलब अभी, अस्य या जब कह सकते हैं, तो अस्य का मतलब अभी या जब कह सकते हैं। एतस्मीन का मतलब हो जाएगा, एतस्मीन राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक काले का मतलब हो जाएगा कि राज्य अभिषेक के समय। एवं रूपम मुखम मतलब रूपम मतलब रूप और मुखम मतलब मुख। तब एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो। जब राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब राज्य अभिषेक के समय भला इसका ऐसा मुख है, कृदस्य च कृदस्यम भविष्यति। कृदस्य का मतलब हो जाएगा कि क्रोधित होने पर, कृदस्य च कृदस्यम भवति मतलब जब इसका राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जब यह क्रोधित होगा तो भला कैसा दिखाई देगा। देखिए यह समय उस समय की है जब पक्षियों में राजा बनाया जा रहा था। देखिए पक्षी एक स्थान पर हिमाचल प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर कह रहे थे कि देखिए
मनुष्यों में भी राजा माना जाता है और पशुओं में भी शेर को राजा माना जाता है। तो हम पक्षियों में भी कोई राजा क्यों नहीं है? तो सब पक्षियों ने मिलकर एक उल्लू को राजा बनाया। लेकिन उल्लू को राजा बनते देख कौवा ने ना इनकार कर दिया। मतलब कहने लगा कि मुझे यह राजा पसंद नहीं है। और उसी के बाद यह गद्यांश है जो कि यहाँ पर कहा गया, जब उल्लू को राजा बना दिया गया तब पक्षियों ने 3 बार घोषणा किया कि हमें यह पसंद है। तब एक कौवा उठकर बोला कि नहीं, थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्य अभिषेक काले एवं रूपम मुखम कृदस्य च कृदस्यम भविष्यति। इसका अर्थ हो जाएगा कि कौवा बोला कि थोड़ा ठहरो, यदि इसका राज्य अभिषेक के समय ऐसा मुख दिखाई दे रहा है तो जब यह कृदस्य च कृदस्यम मतलब जब यह क्रोधित होगा तो भला इसका मुख कैसा दिखाई देगा। अन्येन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त तप्तटाहे प्रक्षिप्त स्थला इव तत्र तत्र धच्छाम। देखिए इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अन्येन ही कुद्रेन अवलोकिता वयम, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके बाद जब यह क्रोधित होकर देखेगा, मतलब क्रुद्धेन अवलोकिता मतलब क्रोधित होकर देखेगा, तो हम सब तो तटकटाहे प्रक्षिप्त स्थला एवं इत्र तत्र धनश्याम। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब तो गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों जैसा जहां के तहां क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। देखिए कौवा कह रहा है उल्लू के बारे में कि जब राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है तो जब यह क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई दे रहा है। जब यह क्रोधित होगा तो हम सब तो गर्म कड़ाही में डले गए तिलों के भांति जहें के तहें जल जाएंगे। ये कौवा बोल रहा है सभी पक्षियों से। स एवं मुक्त्वा महानरोचते इति विरुण्व आकाशे उद्पत। इसका अर्थ हो जाएगा कि सह एवं मुक्त्वा, इसका अर्थ होगा ऐसा कहकर। सह एवं मुक्त्वा, स एक मुक्त्वा मतलब ऐसा कहकर वह महानरोचते मतलब मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद। इति विरुवन आकाशे उत्पन्न मतलब आकाश में क्या हो गया, उत्पतत मतलब उड़ गया। ऐसा कहकर कौवा कि मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद, ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। उल्को अपि, अब देखिए अगला लाइन है कि उल्को अपि उत्थाय एन मनव घावत। इसका अर्थ हो जाएगा उल्लू को अपी मतलब उल्लू भी, उत्थाय मतलब उठकर, एनमन्वा घावत मतलब पीछा किया, मतलब ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया चिल्लाता हुआ कि यह मुझे नहीं पसंद है, यह मुझे नहीं पसंद है। तब उल्लू भी उठकर क्या किया, उसका पीछा किया। तत् आरंभ्य तव अन्योन्य वैरियो जातो मतलब तब से वो दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु माने जाने लगे या एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनिय मतलब पक्षी, अपि स्वर्ण हंसम राजनम कृत्वा आगमन। इसका अर्थ हो जाएगा तब सब पक्षियों के समूह ने स्वर्ण हंस को राजा बनाकर क्या करे गए, चले गए। अब कौवा कहने लगा कि यह मुझे नहीं पसंद है और ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। तब उल्लू ने भी उठकर उसका कौवा का पीछा किया और तब देखे सभी पक्षियों ने, तब पक्षियों के समूह ने एक स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया, पक्षियों का राजा बनाया और सब चले गए। तो यही है हमारा इस गद्यांश का अनुवाद, जो कि बहुत ही आसान है गद्यांश, आपको बस थोड़ा सा समझना होगा इस गद्यांश। तीसरा गद्यांश रहा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा कुर्वन। अतीते का मतलब हो गया बीता हुआ या प्राचीन काल, बीते हुए काल को हम प्राचीन काल कहते हैं। तो देखिए प्राचीन काल में यहाँ पर प्रथम कल्पे का मतलब प्रथम युग में, चतुष्पदा मतलब पशुओं, चतुष्पदा मतलब पशु होता है तो चतुष्पदा मतलब पशुओं, सिंह मतलब शेर, राजा कुर्वन मतलब राजा बनाया। तो देखिए अतीते मतलब हो जाएगा कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, सिंह मतलब शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनिय स्वर्ण हंसम मतलब मत्स्या का मतलब मछलियों,
और आनंद मत्स्यम मतलब आनंद मछली। मछलियों ने आनंद मछली, और शकुना का मतलब होता है पक्षियों, और स्वर्णहंसम का मतलब होता है स्वर्णहंस। देखिए मत्स्या मतलब मत्स्यों ने मतलब मछलियों ने आनंद मछली को, तथा शकुनी मतलब पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिन राजाम कुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनीय स्वर्णहंसम। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया, तथा पक्षियों ने स्वर्णहंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य, तस्य का मतलब हो जाएगा इस या यह, और यह हो जाएगा पुनः का मतलब बार बार, स्वर्ण राजहंसम का मतलब स्वर्ण राजहंसम का मतलब हो जाएगा स्वर्ण हंस, और दुहिता का मतलब होता है पुत्री, हंसपोतिका मतलब हंसपोतिका, स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका। अति रूपवती मतलब बहुत ही रूपवती का मतलब होता है अति सुंदर, आसित मतलब है। तो देखिए इस इस स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती है। मतलब जो पक्षियों में राजा है स्वर्ण हंस, उसकी पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती है। स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम व्रीडुयात इति। इसका अर्थ हो जाएगा, सह का मतलब हो जाएगा उसने, तस्य का मतलब उसे, वरमादत का मतलब होता है वरदान देना, वरदान देना, आज्ञा देना, आशीर्वाद देना। यत का मतलब उसे हो जाएगा, सा मतलब आत्मनिश्चितम रुचितम मतलब अपने आत्मा के अनुसार निश्चित करना, आत्मनिश्चित रुचितम मतलब अपने हृदय के अनुसार क्या करना, रुचितम मतलब पसंद करना। और स्वामिनम का मतलब हो जाएगा स्वामी, वर, और विरुयात का मतलब हो जाएगा वरण करना, इति का मतलब। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणियाणु इति। इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने उसे वर दिया। उसने का मतलब हो जाएगा कि स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को क्या दिया, वरदान दिया, वरदान दिया, अधिकार दिया कि वह अपने आत्म निश्चित रुचितम मतलब अपने मन के अनुरूप, स्वामिनम का मतलब स्वामी, वर क्या कर सके, तो वरण कर सके। हंसपोतिका के पद हंसपोतिका के पिता स्वर्ण राजहंस ने उसे यह आदेश दिया कि वह अपने अपने इच्छा अनुसार अपने वर का क्या कर सकती है, वरण कर सकती है मतलब चुन सकती है। हंस राज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी सणे सन्यपतत। इसका अर्थ हो जाएगा कि हंसराज मतलब पक्षियों का राजा है हंसराज। तस्य मतलब यह, वर मतलब वरदान, दित्वा मतलब देकर, हिमवती का मतलब हो जाएगा हिमालय, और शकुनी शकुनी संडे का मतलब हो जाएगा पक्षियों का झुंड, पक्षियों का समूह, असन्यपतक मतलब उत्तरा। तो देखिए यह वर देकर हंसराज मतलब हंसराज अपनी पुत्री को यह वर देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों के बीच मतलब पक्षियों के समूह में क्या किया, पहुंचा, उतरा। अब अगला है हमारा लाइन कि नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनी गड़ा समागत्य एकास्मिन महति पाषाणतले सन्निपतन। इसका अर्थ हो जाएगा नाना प्रकार का मतलब बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के। हंस मयूर मयूरोदय मतलब हंस, मयूरा का मतलब होता है मोर, और शकुनी गड़ा का मतलब बहुत सारे पक्षी। समागत्य का मतलब हो जाएगा कि एकत्रित होकर, या एकास्मिन मतलब एक महती पाषाण तले सन्यापत मतलब हो जाएगा एक विशाल चट्टान के ऊपर उतरे या इकट्ठा हुए। तो देखिए नाना प्रकार के हंस, मोर और बहुत सारे पक्षी एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हो गए मतलब हो गए या उतरे। अब है हमारा अगला लाइन कि हंस राजा आत्मन चित रुचितम स्वामिकम आगत्य व्रीडुयात इति दुहित दुहित्रमादिदेश हंसराज। ये हो जाएगा हमारा हंसराज, मतलब हंसराज आत्मन का मतलब क्या हो जाएगा कि आदेश दिया, कहा, चित्रुतितम मतलब अपने मन के अनुसार, स्वामिकम का मतलब हो जाएगा स्वामी, वर मतलब हंसराज ने अपनी पुत्री को कहा कि वह अपने मन के अनुसार वर का चयन कर सकती है। अगत्य व्रीडुयात इति दुहित्र
दुहित्रमादिदेश। इसका अर्थ हो जाएगा कि हंसराज ने अपनी पुत्री को यह आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का क्या करे, चयन करे, वर्ण करे। अब है हमारा किस्सा शकुनी गणे अवलोकयंती मणिवर्ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम म्यूरम दृष्टवा अयम में स्वामी को भवतु भवतु इत्यभासत कह रहा है कि साह शकुनी गणे मतलब सभी पक्षियों के समूह, मतलब सभी पक्षियों को अवलोकयंती का मतलब हो जाएगा कि देखकर, मतलब सभी पक्षियों को देख रही थी। कौन देख रहा था? तो स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका सभी पक्षियों को अवलोकयंती मतलब देखकर मणिवर्ग्रीवम मतलब मणिवर्ग्रीवम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्रीव, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि मणि के रंग सदृश्य, मतलब मणि के रंग सदृश्य गर्दन वाला, मणि के समान गर्दन वाला। चित्र प्रेक्षणम का मतलब हो जाएगा कि चित्र प्रेक्षणम का अर्थ हो जाएगा कि रंग बिरंग पंखों वाला। म्यूरम का मतलब हो जाएगा कि मोर। दृष्टवा मतलब दृष्टि डालते हुए, मतलब जो हंस पोतिका है वह सभी पक्षियों को देखती हुई एक पक्षी को देखा जो कि मणि के समान गर्दन वाला और रंग बिरंगी पंखों वाला मोर की ओर दृष्टि डालते हुए हंसपोतिका ने कहा कि अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो, मतलब काश यह मेरा स्वामी हो, यही मेरा स्वामी है, मैं इसी को ही चुनती हूँ। इस बात मतलब इसी को मैं चुनती हूँ, पसंद करती हूँ। तो देखिए इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि साह शकुनी गणे अवलोकयंती मणिवर्ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम म्यूरम दृष्टवा अयम में स्वामी को भवती इत्यभासत। इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन वाला तथा रंग बिरंगे पंखे वाले मोर को देखकर कही कि काश वह मेरा पति हो, यह मेरा स्वामी हो। इसका अर्थ हो जाएगा यहां तक। अब है हमारा लाइन कि मयूर अद्यापि ताउन में बलम न पश्यति इति अतिग्वर्ण लज्जाच त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसार्य। यहां पर हो जाएगा हमारा नति तुर्माधुमान। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए यहां पर मयूर अद्यापि तावन में बलम न पश्यति, मतलब मयूर ने कहा, किससे कहा? हंस पोतिका से कहा। क्या कह रहा है कि यद्यपि तावन में बलम न पश्यति, मतलब कह रहा है कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती, मतलब आज भी, मतलब हंसपोतिका से मोर कह रहा है कि तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति इति इति अति गर्वेण लज्जाज त्यक्त्वा तान्महत शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसराय। और ये है नति तुर्मार्धवान, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि मयूर कह रहा है हंसपोतिका से कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति गर्वेण लज्जाच, मतलब यह कहकर जो है मयूर अपने लज्जा को त्याग कर, अपने अंदर के लज्जा को त्याग कर शकुनी गणस्य मध्य, मतलब शकुनी गण का मतलब हो जाएगा कि पक्षियों के समूह में वह अपने लज्जा को त्याग कर पक्षियों के बीच क्या करने लगा? प्रसार्य नृत्य माधुर्यवान, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि पक्षियों के मध्य वह अपने पंखों को फैलाकर, पंख पसार कर नृत्य करने लगा। अब है यहाँ पर नृत्यम चा प्रतिछन्नो भूत, मतलब और नृत्य करते करते वह क्षण भर में क्या हो गया? पूरा नंगा हो गया। देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक कि मयूर अद्यापि तान में बलम न पश्यति। मयूर हंसपोतिका से कहता है कि आज भी तुम मेरी बल को नहीं जानती, मेरी शक्ति को नहीं जानती। इति अति ग्वेण लज्जा त्वक्त्वा ताउन्महत, मतलब यह कहकर मयूर मतलब मोर ने अपने अंदर के लज्जा को त्याग कर शकुनी गणस्य मध्य पक्षो प्रसार्य नीति माधुर्यवान, मतलब यह कहकर मोर अपने अंदर की लज्जा को त्याग कर सभी पक्षियों के मध्य पंख पसार कर नृत्य करने लगा। नृत्यम चा प्रतिछन्नो भूत, मतलब और वह नृत्य करते करते क्षण भर में ही पूरा नंगा हो गया, मतलब उसके पूरे पंख झड़ गए और वह नंगा हो गया। स्वर्ण राज हंस
लज्जित अस्य नैव ही आसीत न ब्रह्मणाम समुत्थाने लज्जा। स्वर्ण राजहंस लज्जित मतलब यह देखकर स्वर्ण राजहंस मतलब स्वर्ण हंस लज्जित होकर कहा, क्या कहा कि अस्य नौ ही अस्ति न ब्राह्मण समुत्थाने लज्जा। इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे न तो संकोच है और न ही अपने पंखों के ऊपर करने में लज्जा, मतलब इसको कुछ भी संकोच नहीं है अपने पंखों को ऊपर करने में, और इसको लज्जा भी नहीं आती। अब ये हो जाएगा कि नासमय गत- गत्र पाए स्वदुहित्रम दास्यामी इत्यकपत। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इस निर्लज को अपना बेटी नहीं दे सकता। स्वर्ण अंश कह रहा है यहाँ पर, यह दृश्य देखकर स्वर्ण अंश कह रहा है, पक्षियों का जो राजा है, कि मैं अपनी पुत्री हंसपोतिका का विवाह इस निर्लज मतलब इस मोर से नहीं कर सकता, क्योंकि इसे न तो थोड़ा भी संकोच है अपने पंखों को ऊपर करने में और न ही लज्जा है, अतः मैं इसे इस निर्लज को अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो ये इस पूरे गद्यांश का अर्थ यही हो गया। तो आप अनुवाद में इसे इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।